सर मैं कंबल ओढ़ के नीचे कमरे में लेटी हुई थी। हाँ जी। मुझे शीत लगी बहुत तेज। मैंने मुँह उघाड़ के देखा हाँ जी। तो मेरे कंबल में आग लग रही थी। एकदम से मैंने मुँह उघाड़ के देखा तो मेरा पति एकदम दरवाजे की तरफ से भाग के गया। मैंने उठ के दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुला। बाहर से कुंडी लगा के भाग गया। उसके और परिवार वाले भी इसमें शामिल हैं। उनका विवाद यही था कि वो तीसरी लड़की से शादी करना चाहते थे और दान दहेज के ऊपर टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा। इसी के चलते उन्होंने काफ़ी टाइम से मारपीट करते आ रहे थे। ने दरवाजा नहीं खोला, चीखती चिल्लाती लड़की रही और 90% लड़की जल चुकी है। मेरे गर्दन पे छुरी रख के कहते हैं कि इस पे नोटिस लिख के मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। ऐसा इनसे नोटिस लिखवाया है शौकीन ने, इनका जेठ शौकीन। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई जब ये लड़की इतना जल रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे घर के अंदर में? पूरा परिवार एक ही घर में रहता है, सबके पास में अलग अलग कमरा है, लेकिन परिवार एक ही है। तो आप लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया? इतने निर्दयी लोग, इतने हैवान लोग हमने नहीं देखे, इतने जानवर लोग हमने नहीं देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं जीटीबी अस्पताल के बाहर और यहां पे एक मामला आया है भजनपुरा से। जी हां, हम आपको बता दें कि एक इमराना नाम के लड़के जिसकी शादी 2010 में हुई थी और वह अपने ससुराल में रह रही थी। ससुराल में उसके पति ने इतनी क्रूरता के साथ उसके साथ अत्याचार किए कि उसके पति ने उसे घर में बंद करके आग लगा दिया। जी हाँ, 45 मिनट तक वो आग के बीच जूझती रही। उसके बाद 100 नंबर पे कॉल की और तब जाके पुलिस आई और उसे बचाया गया। ये तमाम लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि जो लड़की जली हुई है इमराना, उनको इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। हालांकि बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो जल चुका है। तमाम ये लोग उनके रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, उन लोगों के साथ जुड़ते हैं और ये घटना की पूरी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अमन सैफी है। आप क्या लगते हैं इमराना जी? मैं उनका ब्रोदर हूँ, सबसे छोटा। अच्छा। तो ये घटना कैसे हुआ? किस चीज़ को लेकर विवाद था? उनके पति क्यों नाराज़ थे? उनका विवाद यही था कि वो तीसरी लड़की से शादी करना चाहते थे और दान दहेज के ऊपर टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा। हाँ, और इसी के चलते उन्होंने काफ़ी टाइम से मारपीट करते आ रहे थे। काफ़ी हमने भजनपुरा थाने में उनकी शिकायतें दर्ज कराई, जिसको लेके काफ़ी कुछ एक्शन नहीं हुआ और उनकी ये गंदी हरकतें स्टार्ट रही। फिर उसके बाद इन्होंने आखिर में लास्ट डिसीजन लेके उन्होंने हमारी सिस्टर को रूम में सोते हुए इन्होंने तेल छिड़क के और आग लगा दिया गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसमें इनका हस्बैंड रईसुद्दीन और इनके बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम क्या था उनके? शौकीन, और इनके जो वालिद साहब हैं रफ़ीक, इन तीनों की प्लानिंग के साथ इन तीनों ने ये बात बताइए, क्या इससे पहले भी उनके साथ इस तरह की मारपीट की घटना हुई है? वो आप लोगों से ये शिकायत बताई गई? हाँ, उनकी काफ़ी बार ऐसे मारपीट के झगड़े हुए हैं और काफ़ी बार हमने शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। और हम बीच में बोलते थे तो उल्टा हमारे नाम पे केस कर देते थे कि ये इनकी ससुराल, इसके घर वाले हम मियाँ बीवी के बीच में मतलब झगड़ा करा रहे हैं, मेरी वाइफ को बहका के मेरे से झगड़ा करा देते हैं, ऐसा करके ये उल्टा हम पे केस डाल देते थे। तो हम शांत रहते थे इसकी वजह से, और इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा के मेरी बहन को बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर करते थे। जो कि अभी 2 महीने पहले इन्होंने मारपीट में मेरी जो सिस्टर है उनका सर भी फोड़ दिया, काफ़ी गहरी चोट आई, जिसकी MLC थाना भजनपुरा में भी जमा है। और लेकिन इनके जो बड़े भाई हैं, इनके सपोर्टर जो हैं, वो इनके पापा जो इनके साथ प्लानिंग करते हैं, वो इनको जाके उस थाने से छुटा भी लेके आए और फिर उन्होंने इस प्लानिंग को करके इन्होंने इसको हादसे मतलब कहीं ना कहीं वो जो पूरे परिवार वाले हैं दहेज के लालच में, लोभ में आकर इनके साथ ऐसी क्रूरता की है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे और भी उनके माँ है, उनकी बहन है, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपका नाम? अफरोज़। ये बताइए, आप कब से इन्हें जानती हैं और ये घटना कैसे हुआ, आपको कब पता चला? देखो, मेरी मतलब हम दोनों बहनों की शादी 2010 में हुई थी
हम दोनों की साथ में हुई थी। ये पहले शुरू से ही शादी से ही ये हमें टॉर्चर करते आ रहे थे, बहुत हमारे साथ मार पिटाई करते थे पूरी फैमिली। आपकी भी शादी हुई थी? हाँ जी, मेरी भी शादी हुई थी, लेकिन इन्होंने मतलब हमारे साथ बहुत मार पिटाई करते थे और मुझ पर गलत आरोप लगा के इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो अब आज देख लो मेरी बहन के साथ जो हुआ है, कल अगर मैं होती तो मेरे साथ भी देखो यही होता। और उनके कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं। कितने साल के? एक 10 साल का बेटा है और 12 साल की बेटी है। तो एक बात बताइए, आपके साथ भी उन्होंने इस तरह से बदसलूकी की, लड़ाई झगड़े किए होंगे, तो एक बात बताइए, जब ऐसा हुआ तो आपकी जो बहन है उनकी शादी के लिए घर वाले कैसे मान गए? उनकी जब मतलब हमारी दोनों की शादी हुई थी, उनके बच्चे हो गए थे, तो वो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से वहाँ पे थी। वो कहती थी कि मेरी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं अपना नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो मेरी वजह से, बस इसीलिए वो वहाँ रहना चाहती थी। बस क्या था, इनके जो पति थे वो शराबी वगैरह भी थे क्या? देखने में तो ऐसे लगते थे, लेकिन हमने कभी उन्हें ऐसे देखा नहीं। क्या लग रहा है कि इन्होंने किस चीज़ को लेकर ज़्यादातर इन्हें टॉर्चर किया और ये नौबत आ गई कि इन्होंने आग तक लगा दी? मार पिटाई तो वो शुरू से ही करते थे, जब से शादी हुई थी शुरू से ही उन्होंने मार पिटाई की, बदतमीज़ी की और गाली गलौज किया, शुरू से ही किया। और बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते थे, शुरू से ही करते थे वो मार पिटाई। लेकिन मेरी दीदी सोचती थी कि मैं अगर इन्हें मतलब बहुत अच्छा वो करूँगी, इनके साथ अच्छे से रहूँगी, तो हो सकता है ये भी अच्छे हो जाएँ। इसी को लेकर के वो आज तक इन्हें वो सपोर्ट करती रही हर तरीके से कि नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ये कभी सुधरे नहीं आज तक। देख लो, मतलब ये सोचते सोचते भी देख लो आज ये अंजाम हुआ है इनके साथ। अब इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और इससे पहले भी इनको मारने की, मतलब जान से मारने की वो कोशिश करी थी। अच्छा, पहले भी कोशिश की गई थी? अच्छा, एक बात बताइए, इस तमाम मामले को जब आप लोगों ने FIR कराया तो पुलिस ने अभी किन लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी इनके हस्बैंड को ही किया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मैंने अपने हस्बैंड को देखा था कमरे में से बाहर निकलते हुए और एकदम से कुंडी लगा के और वो चले गए। लेकिन इसमें उनके परिवार वाले भी शामिल हैं और वो कह रही हैं कि बस मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, वरना वो मेरे बच्चों को भी कर देंगे इधर उधर, उनका भी कुछ अता पता नहीं देंगे। इसलिए वो कह रही है कि मेरे बच्चों को बचा लो। वो पूरा परिवार उनमें शामिल है, उनका जेठ है शौकीन और उनका ससुर है रफ़ीक और उनके 2 देवर भी हैं, वो सब उनमें शामिल हैं। ज़्यादातर किस चीज़ को लेकर इमराना जी को टॉर्चर किया जाता था? हालांकि अभी हम अंदर गए थे, हमने उनसे भी बयान लिया, उन्होंने बताया कि कुछ पैसे के मामले जी, उनसे कहते थे कि जाओ अपने घर और अपने पापा या अपने भाई से कहीं मुझे ब्याज पर पैसे ला के दें। अगर उनके अपने पास हैं तो अपने पास से दें मुझे 50,000 या 1-2 लाख या 3 लाख 4 लाख ऐसे वो डिमांड करते थे। अगर तुम्हारे भाई और पापा के पास नहीं है तो वो किसी से ब्याज पे लेके दे दें, हम बहुत जल्द ही दे देंगे, ऐसे कहते थे हर बार वो। लेकिन मेरे भाई ने उनकी हेल्प की थी, अपने पास से उन्हें पैसे दिए थे, उन्होंने कुछ ज्वेलरी वगैरह भी उन्होंने वो रख के मतलब दे दी थी। लेकिन फिर भी उन्हें कोई वो नहीं था कि हाँ वो बस हवस की थे कि हमें और चाहिए और क्या वो चाहिए। काम वाम नहीं? नहीं, वो कुछ भी नहीं करता था। बस जो उनकी दुकानें हैं उनसे किराया आता है, उनसे खर्चा चलता है और बस यही होता है। और अय्यासी करता था। कभी हमारी बहन को कभी किसी चीज़ का सुख नहीं मिला, बस अपनी ही मर्जी से अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था, घर में बैठ के खाता था बस। हालांकि हमें ये भी सुनने में आया कि जो इमराना जी के पति हैं वो किसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए। किसी मौलवी ने, मौलानाओं ने ये बता दिया कि आपकी जब तक ये पत्नी आपके साथ रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपकी उन्नति नहीं होगी। जी, मेरी दीदी से बातें होती रहती थी अब भी अक्सर, तो मुझे बताती थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है और अब मैं कैसे अपने घर वालों से शेयर करूं, क्योंकि जब तेरा डिवोर्स हुआ था तो मैंने तेरा साथ नहीं दिया था, इनका ही दिया था अपने बच्चों के खातिर कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड और अपने ससुराल वालों का साथ दिया। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है, लेकिन ये आज भी मुझे इतना परेशान और ज़्यादा परेशान करते हैं और कहते हैं मुझसे मेरे गर्दन पे छुरी रख के कहते हैं कि इस पे नोटिस लिख कि मैं खुद अपनी मर्जी से अपनी आत्महत्या कर रही हूँ। ऐसा इनसे नोटिस लिखवाया है शौकीन ने, इनका जेठ शौकीन। और रईस, वो मेरे पास वीडियो है, वो मैं आपको अभी दे दूँगी। और वो वीडियो लिखवाया था और कहा था कि ये कहो कि मैं खुद अपने होशो हवास में लिख रही हूँ और मैं अपनी मर्जी से अपनी आत्महत्या का वो कर रही हूँ और इसमें कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा मेरे ससुराल वाला। अगर कोई होगा तो मेरा भाई या मेरे घर वाले होंगे, बस ऐसा है। और इसमें लिखा हुआ है, मैं आपके पास वीडियो सेंड कर दूँगी। ज़रा सोचिए किस तरह से इनके साथ पहले तो इनसे शादी हुई,
जब इनसे शादी हुई तो उसने इनकी बहन से भी शादी की, और जब उनकी बात नहीं बनी, जब वह इनकी तीसरी बहन से शादी करना चाहते थे, जब घर वालों ने मंजूरी नहीं दिया तो किस तरह से उन्होंने दुर्व्यवहार किया। हालांकि ये भी बता दें कि जो रईस नाम था उनके पति का था, और वो अंधविश्वास के चक्कर में भी फंस गए। किसी मौलानाओं ने उन्हें ये कह दिया कि जब तक ये पत्नी आपके साथ है आपकी उन्नति नहीं हो सकती है, तो इसी वजह से वो उनके साथ दुर्व्यवहार और ज़्यादा करने लगे। और उनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से इस महिला को, इस लड़की को जो इमराना है उसको जला दे। हालांकि उसमें वो नाकाम हुए, लेकिन महिला का जो है वो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कब्र से ऊपर यानी कि 70% जो है बॉडी का पूरा भाग जल चुका है। सर आपका नाम? मेरा नाम बलजीत सिंह है, मास्टर बलजीत सिंह। मैं छेजा गांव का निवासी हूँ। मेरे यहाँ की, मेरे परिवार की बच्ची है और एक बहुत सज्जन होनहार बच्ची थी। मेरे जो पारिवारिक भाई हैं बहुत सीधे हैं, बहुत सज्जन हैं। इन्होंने दूसरी शादी एक बहकावे के रूप में इनके साथ कर दी। 2 बेटियों की शादी की थी। एक बेटी 3 साल बाद ही तलाक हो गया। बहुत उत्पीड़न किया। उस फैसले में भी मैं आया था। सर ये बताइए, अभी हमने इमराना जी से बात किया, उन्होंने बताया कि उनके साथ जो ये दुर्व्यवहार हुई है, उनके साथ उनके पति और उनके जो घर के तमाम लोग थे वो सारे लोग मिल के गए, मिली भगत थे। तो क्या पुलिस में इसको किस तरह से देखी और क्या किनको किनको गिरफ्तार किया? नहीं, अभी जो पुलिस को हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, केवल एक बंदे को अरेस्ट किया है। किसको? उसके पति को। अच्छा। जबकि उसके ससुर ने पुलिस को ये बताया है कि यहाँ पर जब पुलिस 112 नंबर कॉल पर गई कि यहाँ पर कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है। पुलिस ढूंढने के बाद अपनी लोकेशन पर दोबारा वहाँ पहुँची है। तब पुलिस ने उनसे पूछा, तब तक वो लोग वहाँ से गायब हो गए। अभी ये घटना उसमें, जैसे कि हम लोग अभी बच्ची जिंदी है उसके बयानों में सुन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। उसके जेठ का नाम बार बार आता है, उसके देवर का नाम वीडियो में रिकॉर्ड में आ रहा है। उसका ससुर ले रहा है कि मेरे बच्चे ने बताया कि जी वहाँ धुआं निकल रहा है। घर में से धुआं निकलते हुए तुम घर को ही नहीं देख पा रहे हो। फिर अभी तक जहाँ पर पीड़ित बच्ची उनके परिवार की लक्ष्मी है जो यहाँ पर लेटी हुई है, उसको कोई परिवार का लोग उसके ससुराल से नहीं पहुँचा है। इससे हम लोग क्या आभास करते हैं? हम लोग देखते हैं कि लड़की के साथ महा अत्याचार हुआ है और वो बेचारी, अभी मैं सुन रहा था। तो अभी किन किन लोगों को गिरफ्तारी हुई है ये बताइए। केवल जो मेरे सुनने में आया है, एक उसके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया। बाकी जो मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें जीडी में रिपोर्ट में दिखाया गया कि 307 लगी है केवल एक लड़के पर। ना उसके जो तीनों जो साजिश करता परिवार है उनमें से कोई भी लोग नहीं उठाया गया। उससे हम पुलिस से बहुत दुखी हैं। सर ये बताइए, अभी जो उनकी पहली पत्नी थी उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने ये बताया कि जो उनके पति थे रईस साहब, उन्होंने पहले ही इनसे एक सुसाइड नोट लिखवाने की कोशिश की और आत्महत्या की। तो ये चीज़ जब आप लोगों को पहले पता था तो इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट किया था? हाँ जी, पुलिस में कंप्लेंट किया, लेकिन जो लड़की के जो पिताजी हैं वो बहुत सीधे हैं बेचारे, तो पुलिस ने उनको घुमा फिरा करके वापस भेज दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे ऐसा महसूस होता है सर कहीं ना कहीं समझौता करवा दिया। समझौता, देखिए पुलिस का काम समझौता कराना ही होता है, और जो पार्टी कमज़ोर होती है उसको समझा बुझा के भेज देते हैं। पुलिस का हमेशा से ये काम रहा है। दूसरी बात एक और है कि लड़की के जो ससुर हैं, जो लड़का पक्ष है, उससे हमारी बात हुई है, मेरी बात हुई है, तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि भाई जब ये लड़की इतना जल रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे घर के अंदर में? पूरा परिवार एक ही घर में रहता है, सबके पास में अलग अलग कमरा है, लेकिन घर पर परिवार एक ही है, तो आप लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया इस पर? एक बात बताइए, जब आग लगी और घर में धुआं उठा तो घर में कौन कौन मौजूद था? जी देखिए, हमारी जो बात हुई है, लड़के के फादर से बात हुई है, उसने बताया कि लड़का मौजूद था और लड़के के 2 भाई हैं वो भी मौजूद थे और लड़के के पिताजी भी मौजूद थे। लेकिन हाँ, लेडीज हैं तो घर में रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें जब पता चला कि घर में से धुआं उठ रहा है तो हमने अपने बेटे को फ़ोन किया, किसी को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ये हमारी लड़की चीखती चिल्लाती रही। जो इनके ससुर थे उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, उन्होंने किसी को फ़ोन किया, दरवाज़ा नहीं खोला और इसका इंतजार कर रहे थे। वो लड़की के हस्बैंड का इंतजार कर रहे थे, जैसा उन्होंने हमें बताया। और
वो लड़की के हस्बैंड का इंतजार कर रहे थे या लड़की के मरने का इंतजार कर रहे थे? देखिए, उनका कहना है कि हम लड़के के इंतजार कर रहे थे, जो हस्बैंड का, और हमें ऐसा लगता है कि किसी ने भी लड़की को इतना चीखते चिल्लाते हुए सुन करके भी, मैं कहता हूँ इतने निर्दयी लोग, इतने हैवान लोग हमने नहीं देखे, इतने जानवर लोग हमने नहीं देखे। आजकल तो कुत्ता भी अगर टांग टूट जाए, कोई चिल्लाए, तो लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग उसको भी पानी पिलाते हैं, उसको भी उठाते हैं। लेकिन ये कैसे लोग थे कि इन्होंने इस चीखती चिल्लाती लड़की को दरवाजा नहीं खोला। वो बार बार चिल्लाती रही कि दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए, लेकिन परिवार के किसी आदमी ने उसको नहीं बचाया। कुंडी बाहर से, और लड़के ने बताया कि भाई कुंडी बाहर से लगी थी। लड़के का बाप बोल रहा है कुंडी बाहर से लगी थी, धुआं उठते हुए देखा। और पुलिस का एक रवैया, लड़की ने पुलिस को फ़ोन किया, जो 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन किया। तकरीबन 1 घंटे के बाद पुलिस आई। इसमें पुलिस की भी ढिलाई है। और एक बात यह है कि परिवार के किसी आदमी ने दरवाजा नहीं खोला, चीखती चिल्लाती लड़की रही, और 90% लड़की जल चुकी है। 90% जल चुकी है। तकरीबन अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। और परिवार के लोगों से एक बात यह है कि परिवार का एक भी व्यक्ति, कोई लेडीज, लड़के पक्ष की तरफ से एक भी यहाँ हॉस्पिटल के अंदर देखने नहीं आया। इनके ससुराल वाले अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं है, कोई भी यहाँ पर देखने नहीं आया है। हमने उनसे बात की तो वो आने को तैयार नहीं थे। उनको यह है कि जी लड़का है हमारा, जेल काट लेगा, यानी वो इस चीज़ में सक्षम हैं। पहले से ही हमने सुना है, हमने मना किया था कि ये लोग हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनके यहाँ पर शादी ना करें। तो इसका मतलब वो जो लड़का था उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से ही बना पड़ा है। देखिए, लड़के पर एक एफआईआर पहले से भी है, और उसने कहीं पर गोली चलाई है, अपनी पहली पत्नी को भी उसने छोड़ा है, पहले से ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इन भोले भाले सीधे लोगों को साथ में लेकर के उनसे ये दूसरी शादी थी, ये दूसरी शादी है। लड़का तीसरी शादी और करना चाहता है। जो लड़की ने, हमने यहाँ हॉस्पिटल में आकर के लड़की से पूछा, लड़की ने हमें बताया कि लड़का तीसरी शादी करना चाहता है, और वो बार बार उसको ये कहता था कि तू यहाँ से चली जा, या तो खुद चली जा, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे। उसकी जो रिपोर्ट है, जो ये भजनपुरा थाना है, उसके अंदर में कई बार की वहाँ पर रिपोर्ट है, कितनी रोज नामचे में वहाँ पर उनके बहुत सारे पेपर भरे हुए हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, आपके तरफ से मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अभी आप क्या चाहते हैं कि जो इमराना है उसको किस तरह से इंसाफ मिले? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिले और इन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम यहाँ पर एसडीएम साहब हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए, एक बार इस लड़की का बयान लें, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति उनका बयान देने नहीं आया है और लड़की की आखिरी सांसें चल रही हैं। आखिर हम ये देखना चाहते हैं कि इस लड़की को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। हिंदुस्तान के हम मतलब पीएम मोदी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई इस लड़की को इंसाफ दिलाया जाए। ये हिंदुस्तान की बेटी है, ये पढ़ी लिखी बेटी है, ये सीधी बेटी है, लेकिन इसको इंसाफ अभी नहीं मिल रहा है। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही इमराना इसी जीटीबी हॉस्पिटल में है और वो अपनी जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। हालांकि परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटना को 3 दिन हो चुके हैं, पुलिस ने उनके बयान ले लिए हैं और सिर्फ रईसुद्दीन को ही गिरफ्तार किया है। उनके साथ उनके ससुर, देवर और भी जो इसमें आरोपी हैं उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिस तरह से हिंदुस्तान में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है, जिस तरह से उन्हें अपने सरखों पे बिठा के रखा जाता है, दहेज के चक्कर में किस तरह से लोभी और लालची लोग इस समाज में पल रहे हैं और वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं, तब जाके वो रईसुद्दीन जैसे इसी तरह घिनौने अपराध करते हैं और वो किसी बाप के बेटी को आग के हवाले कर देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।